तो पहला चैनल मेरा था स्टार एशिया न्यूज। स्टार्ट करने की बड़ी स्ट्रगलिंग जो स्टोरी है वो भी मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मैंने इससे पहले अपनी जब मैं स्टडी कंप्लीट कर रही थी तो इंटर्नशिप वगैरह लड़कियां किया करती थी, लेकिन मुझे कभी भी इंटर्नशिप की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि मुझे था कि मैंने न्यूज एंकरिंग ही करनी है। तो इंटर्नशिप वगैरह मैंने कहीं भी स्टार्ट नहीं की और पीटीवी न्यूज में मैंने इंटर्नशिप की थी, लेकिन चूंकि पीटीवी न्यूज का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है तो वो यहाँ से न्यूज की ट्रेनिंग नहीं दिया करते थे। तो फिर घर में ही जो जो प्रैक्टिस मैं करती थी वो करती थी। तो उसके बाद मैंने काफी चैनल्स में अप्लाई किया, छोटे चैनल हो गए, बड़े चैनल हो गए, हर लाहौर का हर चैनल जहाँ पे मैंने अपनी सीवी ड्रॉप की है खुद से जाके बात की। लेकिन एक चीज जो कि मैंने फेस की कि रेफरेंस के बगैर आपको किसी भी इदारे में आने का मौका ही नहीं दिया जाता था। स्टार एशियन, इवन की स्टार एशिया न्यूज जो कि बहुत छोटा चैनल था तब स्टार्ट ही हुआ था 2016-17 की बात है कि जब बिल्कुल उसका स्टार्ट था, तब भी वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस की बेस पे ही हायरिंग कर रहे थे। तो वहां भी मैं सिर्फ रिसेप्शन से वापस आती थी अपनी सीवी ड्रॉप करके, और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई थी। जब डिग्री कंप्लीट की तो भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैंने अब क्या करना है। मुझे कोई हेड गो करने वाला नहीं था, मुझको गाइड करने वाला नहीं था, कि अब कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था कि अब आपने यहाँ इस चैनल में जाना है या ये कर लो वो कर लो। तो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होके मैंने जब सीवीज हर जगह पे ड्रॉप कर दी और कोई रेफरेंस भी नहीं लग रहा, कोई भी कुछ भी काम नहीं आ रहा, कि अब डिग्री भी हाथ में है फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है, तो फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। तो ये भी एक स्टोरी है कि 1 महीना मैं कॉल सेंटर जाती रही क्योंकि मुझे सिर्फ बोलना था, मुझे बोलने का शौक था। और मैंने कहा न्यूज एंकरिंग तो भाई कहीं पे हो नहीं रही, अब क्या किया जाए। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि कॉल सेंटर कर लूं, वहां पे तो बड़ा प्रोग्रेस का भी बड़ा चांस होता है, पे बड़ा अच्छा करते हैं। तो कॉल सेंटर में जब मैंने ज्वाइनिंग दी अपनी तो उसके दौरान ही मुझे एक अदद पोस्ट नजर आई। एक पोस्ट में मैंने देखा यूएटी में, एसएमएस यूएटी के नाम से न्यूज एंकरिंग की ट्रेनिंग करवा रहे थे रेहान तारिक, वन ऑफ द वेरी लीडिंग न्यूज एंकर, हमारी इंडस्ट्री के बड़े अच्छे एंकर हैं और वो मेरे मेंटोर रहे। तो उनके अंडर ये जो है वो स्टार्ट हो रहा था कोर्स, वहां पे मैंने ज्वाइनिंग दी। तो वो भी हायर एक डिग्री के बाद भी पैसे दे के मैंने कहा कि चलो, हालांकि बोलना आता है, सारा कुछ प्रैक्टिस की थी, सारे उनके बड़ा एडमायर करते थे कि बड़ा अच्छा बोलती हो, जियो का एक्सेंट है तो कहीं भी न्यूज एंकर रख लिया जाएगा। लेकिन कहीं भी मौका नहीं मिल रहा तो मैंने कहा चलो एक न्यूज एंकरिंग कोर्स भी करके देखते हैं, क्योंकि वहां पे इंटर्नशिप गारंटेड लिखा हुआ था, वरना इससे पहले मुझे कहीं भी इंटर्नशिप भी नहीं दी जा रही। तो एनी हाउ वहां पे मैंने जब स्टार्ट किया तो रेहान तारिक साहब ने भी सुन के बड़ा अप्रिशिएट किया। वहां पर जो प्रोड्यूसर्स आते थे, जो ट्रेनिंग करवाने आते थे, तो वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे। एनी हाउ 2 मंथ्स का मैंने वो कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपको सिटी में तो इंटर्नशिप पक्की मिल जाएगी, लेकिन सिटी के भी स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे या वहां भी सिर्फ प्रेफरेंस ही चलता था कि वहां भी हमारी इंटर्नशिप नहीं हुई, जो टॉप के स्टूडेंट्स थे उनकी भी। तो मैं इतनी मतलब ईगर थी कि मुझे बस अब फौरन न्यूज में ही जाना है। तो मैंने स्टार एशिया में अपने आप से अप्लाई कर दिया था। जैसे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, यहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिल गए, तो स्टार एशिया में अप्लाई किया। और वहां हुआ कुछ ये कि सारी एंकर्स वहां से चली गई। तब भी मुझे न्यूज रूम में बिठाया गया था। 1 हफ्ता मैं न्यूज रूम में बैठी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है क्या करना है। वो बस कहते थे उर्दू में टाइपिंग करते रहो। तो खैर बैठ के उर्दू टाइपिंग करते थे हम लोग, थोड़ी बहुत न्यूज बना ली, कोई स्क्रिप्ट बना लिया, किसी रिपोर्टर के साथ बैठ के बातचीत कर ली, किसी रनडाउन प्रोड्यूसर से बता दिया, अच्छा जी रनडाउन बता दें क्या है क्या नहीं है। फिर ये सीन हुआ कि लक यहाँ पे मेरी ये काम करी कि जो उनकी 2-3 एंकर्स थी वो एक साथ चली गई। तो फिर मैंने जाके वहां के जो एमडी थे मैंने उनसे बात की कि देखिए मुझे स्कूल तक से जाने थे, मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और मैं न्यूज रूम में बैठ के मुझे लग रहा है कि मेरी वो प्रैक्टिस नहीं हो रही जो कि मेरी स्पीड पे बैठ के हुई। तो वहां मेरी लक काम की। वो एमडी साहब ने कहा अच्छा आप अपना मॉक रिकॉर्ड करना। वहाँ एक मॉक रिकॉर्ड कराया उन्होंने। फिर 2 दिन का मुझे टाइम दिया, 2 दिन के बाद मैं फिर ऑन एयर हो गई थी। तो ये बड़ी मजे की बड़ी एक लक वाली स्टोरी थी कि मुझे फिर एहसास हुआ कि यहाँ पर आने के लिए भाई सिर्फ लक ही चलती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अरूबा खान, यू आर वाचिंग मी ऑन मीडिया स्प्रिंग। और मीडिया स्प्रिंग को मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा इंटरव्यू ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।